हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो में बात करी थी कि जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों, मार्च के महीने में इस विषय पे एक वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पे वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा था, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी, एक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। विस्तार से समझेंगे इस आर्टिकल में कि क्या ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है, क्या इसके पीछे का कारण है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हो या स्टेट पीसीएस के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और उस ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन ज्योग्राफी का। उस इंडियन ज्योग्राफी को मास्टर करने के लिए, एस करने के लिए स्टडी आईक्यू ने बेहतरीन टेक्स्ट बुक जो है वो लॉन्च करी है। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, डायग्राम्स एंड मैप्स, आप इंडियन ज्योग्राफी को इन डेप्थ, इन डिटेल, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे और एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड सवालों के जवाब जो है वो दे पाएंगे। तो अभी अपने लिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ये बुक जो है वो आप ऑर्डर करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इन्होंने हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट को यह बात बताई है कि कोई भी परमिशन जो है वो ओडिशा सरकार द्वारा नहीं ली गई थी जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई भी परमिशन, कोई अनुमति जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नहीं दी गई थी, ऐसा उन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट में कहा है। दरअसल ओडिशा गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके जो कि काफी ज्यादा एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है ओडिशा सरकार का माना गया, लेकिन वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया है अब ओडिशा सरकार और ऑपोजिशन के बीच में। और ये मसला जो है वो इस तरीके से पॉलिटिसाइज हुआ है कि इसके विरुद्ध, इस पूरे के पूरे हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के विरुद्ध पिटीशन जो है वो ओडिशा हाईकोर्ट में दायर हो गई है और करीब 3 कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है इस पूरे के पूरे मामले में चल रही हैं। तो पहले समझना होगा क्या ये पूरा का पूरा मसला है। दोस्तों, तस्वीर में ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि पूरी ओडिशा में मौजूद है। और मंदिर परिसर के चारों ओर आप इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो देख पा रहे होंगे। दोस्तों, दरअसल ये कंस्ट्रक्शन जो है ये मंदिर कॉम्प्लेक्स को थोड़ा बड़ा और ज्यादा फैसिलिटीज वाला, क्योंकि यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो हर साल पहुंचते हैं, तो इसको ज्यादा फैसिलिटीज यहां पर मिल सके, इस उद्देश्य के साथ में मंदिर के चारों ओर एक हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा था। लेकिन 9 मई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट करी ओडिशा हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हेरिटेज साइट बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सकवेशन वर्क ऑफ द कॉरिडोर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट जो है वो फाइल करी, जिसमें उन्होंने कहा कि सर, इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जो पुरातात्विक अवशेष है इस ऐतिहासिक मंदिर के, वो नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास इस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट दरअसल क्या है। दोस्तों, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक 3200 करोड़ का रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है ओडिशा सरकार का, जो कि पूरी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा के तट पर पूरी इलाके में ये मंदिर जो है वो मौजूद है, जिसका रीडेवलपमेंट सरकार करना चाहती थी, जिसमें 800 वर्ष पुराने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास में लेटेस्ट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड हो सके। इस उद्देश्य के साथ में प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है विच फॉल्स अंडर श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर और श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट। दोस्तों, परिक्रमा आप जानते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी रिलीजियंस में परिक्रमा का एक महत्व है। एक रिलीजियस बिल्डिंग के आसपास इस तरीके से चक्कर लगाने को परिक्रमा जो है वो कहा जाता है। उन्हीं सेम लाइंस पर मंदिर परिसर के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, जहां पर लोग इस मंदिर की परिक्रमा जो है वो कर पाएंगे। एरिया अराउंड द टेम्पल, यहां पर रीडेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। ये प्लान जो है वो 2016 से बन रहा था और स्टेट असेंबली ने हाल ही में
इस प्रोजेक्ट को पास जो है वो कर दिया था। द प्रोजेक्ट वाज यूनानिमसली पास्ड इन द स्टेट असेंबली आफ्टर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन फरवरी लास्ट ईयर फरवरी में इसको लेकर के रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में पास हुआ और एक कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू हो गया। अब ये पुरी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, एंड पुरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेज। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखती है चार धाम यात्रा। तो चार धामों में से एक है पुरी। ये चार धाम जो है ये भगवान ईश्वर को समर्पित चार ऐसे दैव्य स्थान है जो देश के चार कोनों में मौजूद है, जिसमें पुरी जो है वो भगवान जगन्नाथ जी का निवास माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड एंड होलिएस्ट प्लेस इसको माना जाता है, सबसे अधिक पूजनीय और पवित्र स्थान के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो इस तरीके से ये मंदिर परिसर है, और जो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये आसपास के पूरे इलाके को विकसित करने का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो हाल ही में शुरू हुआ, लेकिन इसको लेकर के जो लोकल्स हैं उन्होंने याचिका दायर कर दी है उड़ीसा हाई कोर्ट में। उनका कहना है कि इस पूरे के पूरे एरिया में जब कंस्ट्रक्शन होगा तो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है इस मंदिर के जो कि 800 साल पुराने हैं वो नष्ट हो सकते हैं। The project includes redevelopment of major portions of the holy town in the vicinity of temples for tourists and visitors। जो श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनके लिए यहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज हो, ज्यादा एरिया हो, इस वजह से इस एरिया मंदिर के इलाके में डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ जी का ये जो पुरी टेम्पल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा राज्य के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर, जो कि 12वीं शताब्दी में समुद्र के तट पर पुरी में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय गंगा डायनेस्टी। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को जो है वो बनाया गया था। ये मंदिर परिसर के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र जी का मंदिर जो है ये इस परिसर में है। इन तीनों की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई श्री बलभद्र जी को यहाँ पर पूजा जाता है। इस जगह को पुरी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस जगह का जो नाम है वो दरअसल पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम जो है वो पुरी के नाम से इसको जाना जाता है। जगन्नाथ पुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुरी का पुरुषोत्तम क्षेत्र, भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा, उनके भाई बलभद्र, इस मंदिर को यमनिक तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यम द गॉड ऑफ डेथ, जिन्हें यमराज कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ जी की उपस्थिति के कारण जब यम इस मंदिर के पास पहुंचे थे तो उनकी जितनी भी शक्तियां थी वो नलीफाई हो गई थी। मृत्यु के देवता यम की शक्तियां समाप्त हो गई थी जब वो इस मंदिर के पास में पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर भगवान जगन्नाथ जो है वो मौजूद थे। तो यमनिका तीर्थ, यम के नाम से यमनिका तीर्थ के रूप में जगन्नाथपुरी को जाना जाता है। द टेम्पल वॉज कॉल्ड एज व्हाइट पगोड़ा, इसे व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये चार धाम पिलग्रिमेज, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम है जिसमें पुरी जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है पुरी मंदिर कहाँ है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हमने समझा। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस पूरे के पूरे रिलीजियस प्लेस के बारे में ये भी है, हर साल यहाँ पर रथ यात्रा जो है वो होती है, एनुअल रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। अब सवाल ये है कि सर कंट्रोवर्सी क्या है, क्या कारण है इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी का? दोस्तों मैंने आपको बताया रीडेवलपमेंट हो रही थी पूरे के पूरे इलाके की। कौन कर रहा था? ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, OBCC, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है इसको कैरी आउट कर रही थी। इन्होंने मंदिर के 75 मीटर के दायरे में एक्सकवेशन, खुदाई जो है वो करना शुरू करी, क्योंकि यहां पर पब्लिक एमिनिटीज जैसे टॉयलेट्स बनने थे, क्लॉक रूम्स बनने थे। जैसे ही ये काम, ये खुदाई, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई, जो एक्सपर्ट्स थे और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्ट किया कि इतनी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है खुदाई करने के लिए, जिससे इस 12वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है। यहां से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ। ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मशीन्स के साथ में खुदाई शुरू करी। जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इससे मंदिर परिसर को नुकसान हो सकता है, और वहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सवाल उठने लगे कि क्या मंदिर परिसर के ऐसी ऐतिहासिक स्मारक के आसपास इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड है, और क्या ऐसा करने के लिए प्रॉपर परमिशंस और क्लियरेंसेस जो है वो लिए गए हैं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में इसको नामित किया गया है। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। केंद्र सरकार इसको प्रोटेक्ट करती है। ऐसे मॉन्यूमेंट्स के लिए एक एक्ट जो है वो मौजूद है जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट। इसको आमसार एक्ट के रूप में जाना जाता है। आमसार एक्ट क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट। और ये आमसार एक्ट जो है ये कहता है कि किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी। अब ये तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो 75 मीटर के दायरे में जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है उड़ीसा सरकार की परमिशन से, तो वो तो ऑल टुगेदर गलत है। The area extending to 200 meters around the monument in all directions is called regulated area। 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके बाद 200 मीटर का जो पूरा दायरा है चारों दिशाओं में, वो रेगुलेटेड एरिया कहलाता है। और इस आमसर एक्ट के तहत एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, NMA, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जो कि 2011 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अगेंस्ट आती है। इस बॉडी का, इस अथॉरिटी का ये दायित्व है, इट इज चार्ज विद प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग ASI प्रोटेक्टेड साइट्स। जितनी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना का काम किसका है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का। और ये कैसे प्रोटेक्ट करती है? इस जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है ये प्रोहिबिट करती है और रेगुलेट करती है किसी भी मॉन्यूमेंट के आसपास की, उसकी पेरिफेरी में किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन इस एरिया में करनी हो तो सबसे पहले नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA की परमिशन की जरूरत होती। आई होप दोस्तों आप चीजों को समझ पा रहे हैं। मंदिर के आसपास रीडेवलपमेंट की जानी थी, फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर काम हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट करा कि क्या इससे मंदिर को नुकसान तो नहीं होगा। और सवाल आ गया कि क्या परमिशन है ऐसा करने के लिए। जब परमिशन की बात आई तो आमसर एक्ट सामने आया। उसमें कहा गया कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है तो उसके आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। अगर करनी भी है तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। यहां पर एक चीज और है। अब आमसर एक्ट कहता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है उसमें पब्लिक टॉयलेट्स या यूरिनल्स आदि नहीं आते हैं। अब मंदिर के आसपास में फैसिलिटीज के लिए क्लॉक रूम, टॉयलेट्स आदि बनाए जा रहे थे, लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आमसर एक्ट में हम नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेकर के कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन जिस कंस्ट्रक्शन को यहां पर डिफाइन किया गया है वो कंस्ट्रक्शन टॉयलेट्स या यूरिनल्स का नहीं है। यानी कि आप परमिशन लेने के बाद भी इस एरिया में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकते थे। इसमें ये टॉयलेट्स नहीं आते, साथ ही साथ वाटर सप्लाई यहां पर, क्योंकि मंदिर के आसपास पीने के पानी की व्यवस्था हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजंस थे, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता इवन दो अगर आप परमिशन ले भी लेते हैं। अब ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है। इसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं, एक तो है उड़ीसा सरकार और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब ये पूरा का पूरा मसला कोर्ट में पहुंचा तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि बताइए आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। जैसे ये पिटीशन फाइल हुआ मार्च के महीने में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन की जाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला कि जाइए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पूरी की पूरी साइट को इंस्पेक्ट कीजिए और बताइए वहां पर सिचुएशन क्या है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही थी, जो एक्सकेवेशन कर रही थी, जो सॉइल रिमूवल हो रहा था, इससे काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है वो नष्ट हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर जाकर के देखा कि ये जो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट है इनके पास कोई भी वैलिड परमिशन या कोई भी NOC जो है वो नहीं था। दोस्तों हमें कोई भी काम करना हो उससे पहले हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है। यानी कि अथॉरिटी कहती है कि इन्होंने हमसे परमिशन ली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया ही नहीं गया था, ऐसा कहना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और वही बात उन्होंने रिसेंटली कोर्ट में भी कही है। अब ओडिशा सरकार का इस पूरे के पूरे मामले पे क्या कहना है? ओडिशा सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पूरे तरीके से नकार दी। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने प्रॉपर परमिशन ली थी, हमने सितंबर 2021 में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से NOC जो है वो लिया था और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। लेकिन अगेन सेम पैरामीटर यहां पर अप्लाई होता है। जो आमसर एक्ट है वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन अगर आप कर भी रहे हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया गया है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप ऐसी किसी भी प्लेस पर पब्लिक टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था या ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था जो है वो आमसर एक्ट की कंस्ट्रक्शन में जो है वो नहीं आएगा। जिस वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बना हुआ है। जो NOC है
सरकार का कहना है कि हमने एनओसी लिया है क्लॉक रूम के लिए, 3 टॉयलेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी बनाने के लिए, पेमेंट बनाने के लिए, शेल्टर पेविलियन बनाने के लिए, और कहां पर, मंदिर परिसर के 75 मीटर के दायरे में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। अब ओडिशा सरकार का यह भी कहना है कि ऐसी ही एक सिमिलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दी थी, विच वॉज रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट्स एट जगन्नाथ टेम्पल। 2019 में सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट जो है वो दी थी, विच वॉज किससे संबंधित थी, वही रिलेटेड थी जगन्नाथ मंदिर की इंप्रूवमेंट्स को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को सपोर्ट करा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार या राज्य की जो अथॉरिटीज है वो जो भी काम कर रही है इस मंदिर परिसर में वो बहुत अच्छा काम है, और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकार की मदद करें ताकि ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो पूरी हो सके। तो अब हाई कोर्ट के अंदर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रही है कि ऑलरेडी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें सपोर्ट किया था, हमारे इस काम की सराहना की थी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था कि आप सरकार की मदद कीजिए ताकि ये एक्टिविटी जो है वो की जा सके। अब ये मसला जो है वो पूरा का पूरा बना हुआ है। ये मसला ओडिशा हाई कोर्ट में तो प्रोसीडिंग्स चल ही रही है, उसके अलावा इस पूरे के पूरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पेटिशंस जो है वो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी, पुरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है ये पेटिशन फाइल हुई है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी ये पिटीशन जो है वो फाइल हुई है। तो 3 जगह पर साइमल्टेनियसली इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पिटीशन जो है वो फाइल की जा चुकी है। दोस्तों आई होप हम समझ पाए होंगे क्या है ये पूरा का पूरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, क्यों इसको अपोज किया जा रहा है और क्यों इसके अगेंस्ट पिटीशन जो है वो कोर्ट में फाइल हुए हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ओडिशा राज्य से संबंधित था। स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, इंडियन ज्योग्राफी के कंपोनेंट को कवर करते हुए शानदार बुक जो है वो स्टडी आई द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विद द हेल्प ऑफ मैप्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आप इस बुक की मदद से इंडियन ज्योग्राफी के कंपोनेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप अपने लिए ये बुक जो है जल्द से जल्द ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।